हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर जो एमसीक्यू बनता है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक मिनट, पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हुईच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर आपका कंप्यूटर के ऊपर 100 क्वेश्चन है जो कि पिछले बहुत सारे एग्जाम में आया है। ठीक है, जैसे कि आपका आरआरबी हो गया, आपका एसएससी हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर करिए, जिसको पता है वो कमेंट कमेंट करिए और जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, आपका पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करिए। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए। इसका आंसर होगा यूनिवैक 1। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का रहेगा, उसके बाद हम एडवांस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हु वाज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। द फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? आप हम लोग चार्ल्स बेबल्स को बोलते हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। ओके, चलिए, हुईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर जनरेशन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर जैसे आपका टोटल 5 जनरेशन होता है कंप्यूटर का, तो इसके ऊपर भी आगे चल के एक स्लाइड है। तो पहले इसका आंसर करिए, हुईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन प्रोग्राम। तो कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर यूज होता था? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज यूज होता था। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर हुईच कंपोनेंट आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हाँ, यहाँ पर देखिए कंपोनेंट पूछा गया है। पहले आपका वहाँ पर पूछा था लैंग्वेज और यहाँ पर पूछा गया है कंपोनेंट। ठीक है, तो एक कंपोनेंट लैंग्वेज कौन सा होता है जनरेशन में, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, इसके ऊपर मेरा नोट है, यहीं पर है, इसी वीडियो में है। तो देखते रहिए, आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, हम लोग अगर लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, तो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है अभी? ठीक है, जिसको पता है कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ पर क्या बोलता है कि हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। कितना जनरेशन है? बोलिए बोलिए, किसको पता है कितना जनरेशन है? पाँच जनरेशन। मैंने अभी बोला था 5 जनरेशन कंप्यूटर है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर नाउ ए डेज हुई जनरेशन कंप्यूटर यूज। देखिए मैंने अभी आपको पूछा था, वही वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा जनरेशन यूज करते हैं? 4th जनरेशन। ठीक है, 4th जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। जो भी अभी आप लोग जिस पे गेम खेल रहे हैं, जो भी पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस में जो भी यूज हो रहा है, वो सारा का सारा आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, अब इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। जिसको पता है बहुत ही बढ़िया, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितना डेटा दिया गया है, इसके ऊपर एक नंबर आपका मान के चलिए आएगा ही आएगा। ठीक है, कन्फर्म आएगा यहाँ से। 1 बीट इजिकल टू कितना होता है? 0 एंड 1। ठीक है, पूरा कंप्यूटर इसी के ऊपर टिका हुआ है, 0 एंड 1 के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 निबिल का मतलब होता है 4 बीट। 4 बीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 बीट का मतलब 0 एंड 1 और निबिल का मतलब होता है 4 बीट। जैसे कि आपका मान के चलिए 0 0 0 0, तो ये आपका हो गया 4 बीट। ठीक है, ऐसे ही 4 बीट। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बीट। ठीक है, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर और भी 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया आपका 8 बीट। तो ऐसे करके 1 के बी इजिकल टू 1024 आपका बाइट, 1 एम बी इजिकल टू आपका 1024 के बी, ऐसे करके आपका जीटा बाइट तक है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, हुईच होयर इज़ रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पर लोकेट होता है? बोलिए, रैम कहाँ रहता है? हमारा रैम कहाँ रहता है? बोलिए, मदरबोर्ड में रैम रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चल के देखिए, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा होता है? सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का जो मेजरमेंट होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आपका बीट होता है, 0 1। ठीक है, 0 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मैंने आप लोग पहले ही देख चुके हैं पहला स्लाइड में। आपका 1 बीट इजिकल टू 0 एंड 1, 1 बाइट इजिकल टू 4 बीट, 1 निबिल इजिकल टू 4 बीट होता है ना। वही बोल रहा है कि मेजरमेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? छोटा यूनिट क्या रहता है आपका? बीट इजिकल टू 0 एंड 1 सबसे छोटा रहता है। उसके बाद आपका निबिल आता है, बाइट आता है, के बी आता है, एम बी आता है। तो यही सब होता है। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल आपका बोलिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो हाँ, जो भी आपका कंप्यूटर का एब्रीविएशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एब्रीविएशन जरूर याद करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए, फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। ठीक है, HTTPS है यहाँ पर। तो बोलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योर यहाँ पर, ठीक है, सिक्योर। चलिए आगे चल के देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर इन कंप्यूटर, कितना मेमोरी है, कितना टाइप का मेमोरी होता है आपका। दो तरह का मेमोरी होता है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, दो तरह का मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए यहाँ पर, 5 कार्ड इन्वेंटेड बाई हु। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन रहता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, 5 कार्ड किसने इन्वेंट किया था, ये इस तरह का क्वेश्चन भी अभी कंप्यूटर में आने लगा है, ठीक है। जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आपका टेक्नीशियन, हाँ आपका कोई भी आरआरबी का एग्जाम पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लाया है यहाँ पर, 5 कार्ड किसने इन्वेंट किया है ना, हारमन ने, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए, हुइच शटडाउन मेथड इज ऑफ्टन कॉल्ड वार्म बूट, ठीक है। वार्म बूट माने मतलब बोल रहा है कि देखिए, हम लोग जब भी कंप्यूटर ऑन या ऑफ करते हैं तो उसको हम बूट बोलते हैं, ठीक है। जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उस सिस्टम को हम बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर बूटिंग का दो तरह का बूटिंग होता है, एक वार्म बूट होता है, एक कोल्ड बूट होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कौन सा शटडाउन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसको हम वार्म बूट बोलते हैं, बोलिए, जिसको पता है बोलिए, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा रीस्टार्ट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रीस्टार्ट। मतलब क्या, जब भी हम रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूट, ठीक है। और रिस्टार्ट करने का सबसे शॉर्टकट की क्या होता है ना, कंट्रोल ऑल्ट डेल, तीनों को एक साथ दबाएंगे तो रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हुइच शटडाउन मेथड इज ऑफ्टन कोल्ड बूट। कोल्ड बूट किसको बोलते हैं हम, वार्म बूट तो बोलते हैं रिस्टार्ट को, और कोल्ड बूट किसको बोलते हैं ना, जब भी आप पावर ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है, पावर ऑन या शट डाउन करते हैं तो उसको हम कोल्ड बूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, हुइच इज़ द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या होता है, रैम होता है, रैम को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल हो जाएगा आपका रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपका नॉन वोलाटाइल होता है, और वोलाटाइल होता है आपका रैम, ठीक है। हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कीबोर्ड में कितना सारा की होता है, बोलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 104, ठीक है। 104 तरह का की होता है जो बेसिक कीबोर्ड है, ठीक है। नहीं तो अदर्स बहुत सारा कीबोर्ड है, उसको छोड़ दीजिए, जो कि आपका बेसिक है उसका 104 की रहता है, ओके। तो चलिए, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम। चलिए आगे देखिए, द टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ओके। आगे देखिए, द पार्ट ऑफ CPU हुइच परफॉर्म ऑल मैकेनिकल ऑपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ओके। वेयर इज असेंबली, हुइच इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए, हाँ ये देखिए जनरेशन, मैंने आपको बोला था ना जनरेशन के ऊपर, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट जनरेशन देखिए वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका होता है ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में तो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो जो लोग बीटेक से आपको पता ही होगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर यूज होता है। और अभी थोड़ा एडवांस हो गया है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता है, और उसके जगह माइक्रो कंट्रोलर जो कि आपका 8086 है वो भी यूज होता है, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर में आपका सेमीकंडक्टर रहता है, जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका सेमीकंडक्टर हो गया। और फिफ्थ जनरेशन जो होता है ना, फिफ्थ जनरेशन में आपका AI यूज होता है, जो कि आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए, यहाँ पर मूवीज़, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, फाइल, वीडियो, ऑल टाइप ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन वेयर, कहाँ पर स्टोर किया जाता है इसको, इसको आपका स्टोर किया जाता है फाइल सर्वर में, ठीक है। चलिए, रैम कॉन्स्टेंट्स क्या रहता है, सेमीकंडक्टर, रैम में क्या रहता है, सेमीकंडक्टर रहता है। चलिए, बीट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट 0 and 1। देखिए इसका जो आंसर यहाँ पर है ना, ये आपका जो MCQ रहता है उसमें जो 4 ऑप्शन रहता है ना, उसी में से लिया गया है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर अलग से दिया गया, वो नहीं। ये सारा सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से ये सब क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि रैम कॉन्टेंट्स क्या रहता है, सेमीकंडक्टर ऑप्शन में था इसीलिए, ठीक है। इसीलिए उसका सही आंसर सेमीकंडक्टर था, उसीलिए, ठीक है। चलिए, बीट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट 0 and 1, ओके। चलिए आगे चल के देखिए, OS इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, सिंपल OS आपका सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, मेन मेमोरी कंप्यूटर को क्या माने किस नाम से जाना जाता है, इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है, इरेक्सन है, सोनी इरेक्सन, आपको पता ही होगा, उस टाइम बहुत माने फेमस फ़ोन था सोनी इरेक्सन, तो वही इरेक्सन ब्लूटूथ का इन्वेंटर है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था
कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन अभी आ रहा है, तो इसको याद करके जाइए। फिर आगे चल के देखिए, इफ़ CPU एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम सिमुल्टेनियसली इट विल बी नोन एज, मतलब बोल रहा है कि अगर CPU एक साथ कई सारे प्रोग्राम को एक ही साथ रन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग प्रोग्राम बोलेंगे। व्हिच डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन, जो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। ओके, तो चलिए, ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शंस प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीस वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स इज आ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम, सिंपल सा है। ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हुई इज यूज टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूज़र, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर है। ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो जो क्या करता है ना, डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूज, जो यूजर को हेल्प करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर, तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका फ़ोन पे हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, कंप्यूटर में पकड़ लीजिए आपका आप अगर किसी गाना चला रहा है, MP3 सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं, किसी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो उस टाइम जो गाना जो प्ले हो रहा है तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर में तो प्ले हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए, नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र का नाम का क्या होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए आगे चल के देखिए, वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ, वेरिफिकेशन किसका प्रोसेस है, आपका ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस इसीलिए था ना। देखिए जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है, आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि आप सही है या गलत है, तो ये आपका ऑथेंटिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि वेरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन। ओके, चलिए, हाउ मच डेटा स्टोर इन CD, मतलब CD का साइज़ क्या है। देखिए पहले ये सब आता था, CD DVD आता था, तो CD का मैक्सिमम साइज होता है 700 MB, ठीक है, 700 MB। ओके, और आपका DVD जो आता था उसका कितना होता है, बोलिए, कमेंट करिए मुझको, इसका आंसर करिए, DVD का कितना होता है साइज। चलिए, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कीज़ आर नोन, इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जो कीज़ होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फंक्शन की, देखिए फंक्शन की वैसे आपका F1 से F12 तक होता है फंक्शन की, लेकिन आपका जो भी कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट है, इसके साथ हम और भी कुछ की को पेश करके बहुत सारा फंक्शन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप कॉपी कर रहे हैं तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन का काम कर रहा है। अगर आप मान के चलिए पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल P पेस्ट हो जा रहा है। बोल्ड, किसी भी लेटर को बोल्ड करना है तो कंट्रोल B बोल्ड हो जा रहा है। किसी को आपका इटैलिक, जैसे ऐसे टेरा टेरा लिखा रहता है ना, कोई भी लेटर ऐसे टेरा टेरा लिखा रहता है तो वो इटैलिक वर्ड होता है, तो कंट्रोल I करना पड़ता है। किसी भी यहाँ पर मान के चलिए आप यहाँ पर अंडरलाइन दे रहे हैं, कंट्रोल U। ठीक है, तो ये सब आपका फंक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। ओके, चलिए आगे चलिए, देखिए व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिव फाइल। हाँ, एंड्रॉयड का जो फाइल होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं, डॉट डॉट होता है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर डॉट है, डॉट APK, देखिए यहाँ पर एक डॉट दिया गया है, डॉट APK। ओके, चलिए आगे चलिए, देखिए ए कंप्यूटर यूज्ड एट सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड रेस्टोरेंट एट्सेट्रा कॉल्ड डैश। ठीक है, जो भी कंप्यूटर आपका सुपरमार्केट में या फिर किसी रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं POS। ठीक है, उसको हम बोलते हैं POS। क्यों ना, वो एक अलग तरह का कंप्यूटर होता है। वहाँ पर देखिएगा आप जब भी कोई भी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एंट्री कर दे रहे हैं और ऑटोमेटिक बिल आ जा रहा है, तो उसको हम, उस सिस्टम को हम बोलते हैं POS। ठीक है, चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्यों ना, क्योंकि ये आपका मेन सिस्टम है ना। हम जो भी देख रहे हैं, ये जो आप जो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये तो आपका सिस्टम में ही हो रहा है ना। अगर आपका OS नहीं रहेगा तो आप कहाँ देखेंगे, तो OS में, इसीलिए आपको इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर व्हाट्सअप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, आपको बोला था, एग्जाम्पल दिया था कि व्हाट्सअप क्या होता है, व्हाट्सअप, फ़ोनपे, सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इन 2022, सॉरी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है, ठीक, फिर भी इसका कोई आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा परम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा परम। ठीक है, अभी इसको छोड़िए,
अभी जो आपका करंट अफेयर्स है कि आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इन 2024 25 का अभी आया नहीं है, 24। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट करिए, नहीं तो मैं आंसर कर दूंगा, कमेंट में ही आंसर करूंगा। ठीक है, जिसको पता है इसका सही आंसर कमेंट में करिए और वहीं पे मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, चलिए आगे चल के देखिए। सुपर कंप्यूटर कंटेंट्स क्या कर रहता है यहाँ पर, आपका थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रहता है। जो भी सुपर कंप्यूटर रहता है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। चलिए आगे चल के देखिए। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। ठीक है, देखिए ये आपका तीनों अलग तरह का इक्विपमेंट है। ठीक है, ये आपका सिस्टम यूनिट हो गया, ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, ये आपका मेमोरी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए। व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है कि बैंकिंग का जो सिस्टम है वहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। वहाँ पर तो कंप्यूटर यूज होता है, लेकिन उस कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिनाकल। ठीक है, फिनाकल बैंकिंग सिस्टम में फिनाकल सॉफ्टवेयर यूज होता है। ओके, चलिए वहाँ पर आपका ओएस जो यूज होता है उसका नाम है फिनाकल। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है। हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, ऐसे तो हम लोग यूज नहीं कर रहे तो उसका क्या बेनिफिट होगा बोलिए। इसका आंसर होगा आपका कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए पहला क्या होता होता था, आपका कॉपी पेन लेके वहाँ पर सब हिसाब किताब होता था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। कंप्यूटर हो जाने से क्या होता है, बहुत फास्ट हो रहा है, हम लोग कोई भी चीज़ टाइप कर दे रहे हैं, इजीली स्टोर हो जा रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए हाँ यहाँ पर बोलिए www.google.com, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये आपका हो जाएगा। ये आपका एक यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपका एक यूआरएल है। ठीक है, जो भी आपका www डॉट के देने के बाद जो भी आपका यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर दिया जाएगा, इसको आपको मान के चलिए ये जो आपका यहाँ पर एग्जांपल है, ये सारा का सारा आपका यूआरएल है। ठीक है, यहाँ पर गूगल ना दे के यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर फेसबुक है, यहाँ पर कोई भी यूट्यूब है, तो ये आपका सभी सभी भी आपका एक टाइप का यूआरएल होता है। ठीक है, चलिए इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है ना, पैरेलल एंड सिक्वेंशियल, दोनों तरफ टाइप का होता है। ठीक है, चलिए व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर्ड टू एज ए, जब भी आपका कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता है क्रैश हो गया। बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे कि कंप्यूटर क्रैश हो गया, मेरा फ़ोन क्रैश हो गया, मतलब क्या, वो वर्क करते करते अचानक से बंद हो गया, उसको हम बोलते हैं क्रैश कर गया। ठीक है, चलिए हु इज़ द इन्वेंटेड ईमेल, ईमेल किसने इन्वेंट किया था बोलिए, रॉय टॉमिल्सन्स। ठीक है, 1972 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लूटूथ, ईमेल, तो ये इन्वेंशन आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, चलिए माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन कंप्यूटर, बोलिए अभी अभी आपको बोला था फोर्थ जनरेशन मेथड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए हाँ देखिए ये फुल फॉर्म आपको मैंने अभी बोला था कि एब्रीविएशन आपको याद करना जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ दे रहा हूँ एब्रीविएशन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रोम, सबसे पहले देखिए यहाँ पर रैम, रैम का मतलब होता है आपका रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CRT कैथोड रे ट्यूब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और भी यहाँ पर है देखिए PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी के एक्सपर्ट ग्रुप। तो ऐसे करके MPG, GIS, CAD, GPU, HTTPS, एस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सिक्योर। ओके, फिर यहाँ पर देखिए API PA जो आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ओके, यहाँ पर देखिए OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NIC नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस कार्ड। ओके, और भी है यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक
ठीक है, नोट डाउन करिए, ये आपको और कहाँ कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर आपको एक साथ मिल जा रहा है, इसको आपको और कहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कहीं कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ यहाँ पर मिल जा रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लैन मतलब आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन आपका मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क, पैन पैन हो जाएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे करके यहाँ पर दिया गया है। ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, और भी है यहाँ पर पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके। एस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर P2P मतलब पीर टू पीर हो गया। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ATM का मतलब क्या था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। फीफो फास्ट इन फास्ट आउट, लिफो लास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है। तो इसका भी एब्रीविएशन आता है, ठीक है। RGB रेड ग्रीन ब्लू, ओके। RGB आजकल बहुत चल रहा है। तो चलिए आगे देखिए, बस यहीं तक था। तो फिर से क्वेश्चन आ गया, हुईज डिवाइस इज यूज टू रीड चेक इन बैंक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिवाइस। देखिए, हम जब भी चेक लेके जाते हैं ना बैंक में, तो उसको रीड किया जाता है, उसके बाद वो चेक आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस में इसको चेक किया जाता है, उसका नाम होता है MICR, ठीक है। उसका डिवाइस, उसका नाम है MICR। अच्छा, इसका फुल फॉर्म हम लोग अभी भी आगे पिछले वाले स्लाइड में देखे थे। तो इसका आंसर करिए, जिसको याद है आंसर करिए, और जिसको याद नहीं है वो पीछे जाकर देख लीजिएगा। MICR, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD, बोलिए। इसका आंसर मैंने आप लोगों से पूछा था, किन किन ने आंसर किया है, बोलिए। इसका आंसर क्या होगा, 4.7 GB, ओके। चलिए, हुईच टाइप ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। हाँ, इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है, बोलिए। कौन सा प्रिंटर, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो भी टिकट प्रिंट होता है ना, टिकट कौन सा, देखिएगा, टिकट जब प्रिंट होता है एक मशीन से आता है प्रिंट होकर, तो वो मशीन को बोलते हैं हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, CD एंड DVD। मैंने आपको बोला था ना, ये सब सारा क्वेश्चन RRB से आपका SSC इसी में आया हुआ है, इसलिए देखिए आपका रेलवे का प्रिंटिंग डिवाइस पूछा गया है, आया है रे बाबा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, ये आपका CD एंड DVD हो गया। द लेंथ ऑफ IP एड्रेस का लेंथ क्या होता है आपका, 32 बिट, ओके। फिर हुईच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रिंटर, क्या होगा आपका ना, लेज़र प्रिंटर। बहुत यूज होता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। फिर देखिए, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। ये आपका एक अलग चैप्टर है, नेटवर्क का चैप्टर है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे हम लोग, सिर्फ आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इतना डिटेल्स आता नहीं है फिर भी, ठीक है। कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है, अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, ठीक है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए तब ये सब क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। ये नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इन हुईच प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन यूज्ड ऑन पैकिंग ऑफ मोस्टली प्रोडक्ट्स, बोलिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बार कोड, ठीक है, बार कोड, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड, कितना है फंक्शन की, 12 फंक्शन की है, F1 से F12 तक 12 है, ठीक है। हुईच इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, बोलिए। कौन सा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपका सरफेस कंप्यूटर सबसे आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पीकर इसका एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, बोलिए। आपका हो जाएगा सिंप्लेक्स, और सॉरी यहाँ पर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो स्पीकर आपका हो जाएगा सिंप्लेक्स। क्यों होगा सिंप्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरफ का कनेक्शन हो रहा है, स्पीकर से सिर्फ आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आप स्पीकर में दोनों तरफ से बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपका सिंप्लेक्स हो जाएगा ये, ठीक है। वॉकी टॉकी आपका हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। वॉकी टॉकी में दोनों तरफ का बात होता है, ठीक है। दोनों तरफ होता है, लेकिन एट ए टाइम, माने मतलब आपका, अगर आप इस तरफ बात कर रहे हैं, पॉइंट A में अभी बात हो रहा है, तो B उस टाइम बात नहीं कर सकता, B सिर्फ सुन सकता है। जब B बात करेगा तो A सुनेगा, ये बात नहीं कर सकता, इसलिए ये आपका हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। ऐसे होता है। चलिए, ये भी आपका नेटवर्क का हो गया, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए, व्हिच प्रिंटर यूज्ड इन ATM मशीन टू प्रिंट रिसिप्ट, तो कौन सा होता है आपका, थर्मल प्रिंटर। इस ATM मशीन में जो भी स्लिप निकलता है ना, तो कुछ देर रखने के बाद देखिएगा वो आपका धीरे धीरे गायब हो जाता है। देखिएगा आप लोग अगर रखेंगे कभी भी ATM का जो भी स्लिप, 1 महीना रखने के बाद देखिएगा वो जो भी प्रिंट है वो पूरा गायब हो जाएगा। तो वो होता है आपका प्रिंट, थर्मल प्रिंट होता है, ठीक है, इसीलिए वो गायब हो जाता है। फिर आगे चल के देखिए,
ENIAC, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, हाँ, ये आपका सबसे फास्ट कंप्यूटर था। ओके, चलिए, व्हिच इज मोस्ट कॉस्टली एंड हाई क्वालिटी प्रिंटर, बोलिए, इसका हो जाएगा प्लॉटर। ओके, इन व्हिच जनरेशन OS वाज डेवलप्ड, कौन सा जनरेशन में OS डेवलप किया गया था, आपका थर्ड जनरेशन में। ठीक है, थर्ड जनरेशन में OS आया था। चलिए आगे चल के देखिए, व्हिच इज़ द लेटेस्ट मालवेयर अटैक, लेटेस्ट मालवेयर अटैक कौन सा हुआ था, आपका रैनसमवेयर। ठीक है, ये आपका एक वन टाइप का मालवेयर था। ठीक है, व्हिच कीबोर्ड यूज्ड इन एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन में कौन सा कीबोर्ड किया जाता है, क्वार्टरी कीबोर्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड फ़ोन में जो यूज किया जाता है कीबोर्ड, क्वार्टरी कीबोर्ड होता है। ठीक है, ए डिवाइस व्हिच इज यूज टू स्वाइप ATM कार्ड टू डू पेमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं POS टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल टर्म याद अगर नहीं रहेगा तो POS याद करके रखिए। ये जब भी हम ATM के स्वाइप करते हैं, जब भी आप शॉपिंग करेंगे या फिर कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं या फिर किसी को पेमेंट कर रहे हैं किसी भी शॉपिंग मॉल में, तो आप कभी ना कभी ATM कार्ड को स्वाइप किया है ना, एक छोटा सा मशीन रहता है, हाथ में पकड़ते हैं उसको, आप स्वाइप करते हैं, तो उस मशीन को हम बोलते हैं POS। ओके, चलिए आगे चल के देखिए, व्हिच इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइन, तो क्या होगा आपका HTML। वेब डिज़ाइन करने में सबसे हम HTML यूज करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ IPv6, इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है आपका 128 बिट। ओके, IP एड्रेस का लेंथ होता है 32 बिट। यहाँ पर बोल रहा है IPv6 का लेंथ होता है 128 बिट। अगर आपको सिर्फ IP बोलेगा, सिर्फ IP, तो होगा आपका 32 बिट। ओके, चलिए, व्हिच इज कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा यूज किया जाता है, जावा। ठीक है, हम जो भी एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें सबसे ज़्यादा जावा यूज किया, जावा यूज करके एंड्रॉयड डिवाइस का लैंग्वेज बनता है। ठीक है, चलिए आगे, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो भी हम लोग जेरोक्स निकालते हैं, जो भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर में रहता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, चलिए, वेयर इज सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर, ना हार्ड डिस्क में सेव रहता है। ठीक है, सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन। एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इन कंप्यूटर व्हिच इज यूज टू प्रिवेंट मैलिक्यूअस फाइल्स, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बोल रहा है। ठीक है, हम लोग एंटीवायरस बाहर से खरीद के इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं होता है। कंप्यूटर में खुद का एक फायरवॉल रहता है, डिवाइस रहता है, तो उसको आप अगर एक्टिवेट करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद फाइल को आपका स्कैन करता रहेगा, और अगर कोई वायरस रहेगा तो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, USB व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये आपका हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बोला है डिवाइस, बोला ना, स्टोरेज डिवाइस मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो आपका हो जाएगा टर्शियरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस क्या होता है आपका, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है आपका रैम रोम, ये आपका प्राइमरी हो जाता है। आपका सेकेंडरी में आ जाता है आपका हार्ड डिस्क, ये आपका सेकेंडरी हो जाता है। और USB मतलब जो भी का पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव अब बाहर से उसको लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी। ठीक है, चलिए आगे चल के देखिए, इन एक्सेल ईच सीट इन ए वर्कबुक ईच डिस्प्ले एज, तो कैसे डिस्प्ले होता है आपका, टैब के आकार में डिस्प्ले होता है। ठीक है, व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, बोलिए कौन सा प्रोटोकॉल है, ये भी आपका नेटवर्क का ये है क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा SMTP। ठीक है, चलिए, HDD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, मैंने अभी आपको बोला था हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, आपका USB पेन ड्राइव टर्शियरी मेमोरी होता है। डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, बोलिए किसका सबसे शॉर्टेस्ट, कैच मेमोरी जो होता है ना, वो आपका सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। ठीक है, मतलब वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, कैच मेमोरी जो यूज होता है ना सबसे फास्ट, मैंने मान के चलिए 0.001 सेकेंड लगता है उसको प्रोसेस करने में, बहुत ही फास्ट होता है कैच मेमोरी। व्हिच इज एन ऑटो फंक्शनिंग मालवेयर, ऑटो फंक्शनिंग मालवेयर कौन सा है आपका, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स ऑटो फंक्शनिंग है। ठीक है, मालवेयर। ठीक है, आगे चल के देखिए, ULSI माइक्रोप्रोसेसर इज यूज्ड इन व्हिच जनरेशन कंप्यूटर, ना 5th जनरेशन। ओके, चलिए, व्हिच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए बायोस जो होता है उसको आपका किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इन कंप्यूटर हु कन्वर्ट्स AC टू DC, कंप्यूटर में AC टू DC कौन कन्वर्ट करता है ना, SMPS AC टू DC करता है। ठीक है, SMPS क्या है आपका जो पावर सप्लाई। ठीक है, आप जब कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, एक आपका मॉनिटर का सप्लाई होता है, एक आपका UPS का होता है, और UPS के साथ देखिएगा आपका CPU लगा रहता है,
तो सीपीयू में जो पावर जा रहा है ना, वहाँ पर देखिएगा एक फ़ैन, तो एक बड़ा सा एक फ़ैन घूर रहा है, दो फैन रहता है, एक तो बाहर सा रहता है वो अलग वाला है, और एक फ़ैन में देखिएगा एक नीचे एक फ़ैन रहता है, उसमें मेन जो आपका करंट है वो वहाँ पर जाता है, वो आपका क्या होता है, एसी करंट होता है। तो उसका काम होता है एसी से डीसी करने का, ठीक है। तो इसका काम करता है एसएमपीएस। चलिए आगे चल के देखिए, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स बाई, कंप्यूटर का रेजोल्यूशन किससे मेजर होता है ना, आपका नंबर ऑफ पिक्सल, पिक्सल से रेजोल्यूशन मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चल के देखिए, सी इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, सी आपका हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सी आपका हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी आपका सी, जावा, सी प्लस प्लस, पास्कल, जो भी लैंग्वेज है वो सभी आपका हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ होता है आपका मैशिन लैंग्वेज, मतलब आपका 0 और 1, यही सब सिर्फ होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज बाग, एन एरर का हम क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज जंपिंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, इसको क्या बोलते हैं हम, ये भी नेटवर्क का क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं सर्फिंग, ओके। चलिए, एडिंग योर कमेंट टू ए ब्लॉग और फोरम इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। चलिए, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर वेब नोन एज ई कॉमर्स, ये भी आपका नेटवर्क का हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपका ई कॉमर्स का बहुत सारा साइड हो गया, आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स का साइड है। यहाँ पर आपका बाई सेल होता है गुड्स, वही वही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ई कॉमर्स। चलिए आगे चल के देखिए, फ्लॉपी डिस्क कॉन्टेंट्स हाउ मच डेटा, फ्लॉपी डिस्क में रखता है 1.44 MB, ओके। ये डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोडेम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोडेम, जो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। अच्छा, फिर देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स व्हिच ट्रांसमिशन, इस ये होता है आपका सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ठीक है। अभी आपको मैंने पहले बार सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स होता है, नेटवर्क का पार्ट है ये आपका। तो सिंप्लेक्स क्यों, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से हम सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, सिर्फ इनपुट, कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है कीबोर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ये सिंप्लेक्स, ठीक है। जो भी वन एक तरफ का जो भी कनेक्शन रहेगा वो आपका हो जाएगा सिंप्लेक्स, ठीक है। फिर देखिए, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्लॉक इज मेजर्ड इन, नहीं आपका हो जाएगा मेगा हर्ज एंड गीगा हर्ज, ठीक है। मेगा हर्ज एंड गीगा हर्ज में आपका सीपीयू का जो क्लॉक होता है उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। चलिए, मल्टीमीडिया कैन कॉन्टेन ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक एंड वॉइस, इसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया, पूरा ग्रुप को हम बोलते हैं एक साथ मल्टीमीडिया, ओके। फिर देखिए, इन एन इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल बाय आउटसाइड वर्कर, ये कौन करता है, एक्स्ट्रानेट, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट, ओके। फिर देखिए, व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर यूजर्स हु कैन कस्टमाइज द प्रोग्राम दे यूज, इसको हम क्या बोलते हैं ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी आपका नेटवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। रैम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं रैम को ना, मेन मेमोरी बोलते हैं हम, ठीक है। फिर देखिए, कंट्रोल प्लस वाई, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका रेडो। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लाया है, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस अगर जेड करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडू, ठीक है, वो आपका हो जाता है अंडू, लेकिन उसके बगल में ही एक ऑप्शन रहता है रेडो का, ठीक है। हाँ, उसे देखिए, अगर जब आप अंडू कर रहे हैं ना, अंडू का सिंबल देखिए ऐसे रहता है, और उसके बगल में ही एक ऐसा सिंबल रहता है, इसको हम बोलते हैं रेडो, ऐसे सिग्नल रहता है, तो इसको हम बोलते हैं रेडो। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल प्लस वाई, ओके। चलिए, सिम स्टैंड फॉर, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है ना, सब्सक्राइब इन आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। चलिए, व्हाट डू वी कॉल द टाइम इट मेक टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज टू कंप्लीट अराइव एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट बीट इज सेंड फ्रॉम द सोर्स, ये भी आपका नेटवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे लेटेंसी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेटेंसी। तो दोस्तों, आज यहीं तक 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। आज यहीं तक, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ तक, जो भी देखे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हुआ, और अच्छा लगा है तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ लास्ट तक बने हैं उसको मेरे दिल से हार्दिक धन्यवाद, ओके। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।